सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे झारखंड के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ये झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, हर किसी में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा झारखंड का मैप है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो आइए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन झारखंड का, फिर हम लोग देखेंगे झारखंड के स्टेट एम्बलम, उसके बाद हम लोग देखेंगे जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, फिर हम लोग देखेंगे ट्राइबल आइडेंटिटी ऑफ झारखंड, फिर हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड, फिर हम लोग देखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ झारखंड, फिर हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन ऑफ झारखंड। और हम लोग अब शुरू करते हैं। तो ये बना कब? ये 15 नवंबर 2000 में एग्जिस्टेंस में आया। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बिहार से झारखंड कट के अलग बना। ठीक है, इसी कानून के तहत झारखंड एग्जिस्टेंस में आया। और इसका राजधानी कौन सा शहर है? तो झारखंड का राजधानी है रांची। ठीक है, सब कैपिटल यानी कि उपराजधानी, उपराजधानी जो है ये यहाँ पे है दुमका। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी कि औद्योगिक राजधानी जो है वो है जमशेदपुर। और हाई कोर्ट जो है यहाँ का, जो उच्च न्यायालय है, वो कहाँ पे है? रांची में। रांची में झारखंड का हाई कोर्ट है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रांची का वो है हिंदी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टेट एम्बलम के बारे में। तो ऑफिशियल एनिमल झारखंड का है एलिफेंट। ऑफिशियल बर्ड जो है वो झारखंड का है कोयल, राजकीय पक्षी। ऑफिशियल एनिमल मतलब राजकीय पशु। ठीक है, ऑफिशियल ट्री साल ट्री मतलब कि राजकीय पेड़। और नेशनल एम्बलम यानी कि राजकीय चिन्ह जो है वो है ये वाला। ठीक है, ये वाला चिन्ह जो है ये 4Js वाला, 4J, ये देखिए चारों डायरेक्शन में जे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये झारखंड का पुराना सिंबल था, और ये वाला जो है ये झारखंड का न्यू सिंबल है। ठीक है, ये कब एग्जिस्टेंस में आया? ये 15 अगस्त 2020 को आया। ठीक है, तो ये है अभी न्यू वाला सिंबल, प्रेजेंट सिंबल। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो इसका लोकेशन कहाँ पे? इंडिया का मैप में ये कहाँ पे आता है? ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कि उत्तर पूर्वी इलाके में आता है। मतलब कि अगर ये हम लोग इंडिया इस तरह से इमेजिन करें, इंडिया इस तरह से हम लोग इमेजिन करें, तो कुछ यहाँ पे इस वाले एरिया में, बिहार के बाद में झारखंड यहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है? तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे पाया जाता है। और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, अक्षांशीय विस्तार जो है, ये 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है, देशांतरीय विस्तार जो है, ये 83 डिग्री नॉर्थ 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट तक है। ठीक है, और इसका अगर हम लोग स्टेट बाउंड्री का बात करें तो नॉर्थ साइड में बिहार, साउथ साइड में उड़ीसा, ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल और वेस्ट साइड में छत्तीसगढ़ और यूपी से सराउंडेड है हमारा झारखंड। जैसे कि अगर ये झारखंड है तो इसके नॉर्थ साइड में, मतलब कि उत्तर की ओर बिहार है, दक्षिण की ओर उड़ीसा है, पूरब की ओर पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम की ओर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इस तरह से झारखंड का अपना बाउंड्री शेयर करता है इन्हीं 5 राज्यों के साथ में। ठीक है, और अगर हम लैंड एरिया की बात करें तो झारखंड पूरे भारत का 2.42%, 2.42% एरिया कवर करता है। एरिया वाइज अगर हम देखें तो ये 16th नंबर पर आता है पूरे इंडिया में। ठीक है, और एरिया वाइज जो यहाँ का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है वेस्ट सिंहभूम। अब एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है रामगढ़। और मेन क्रॉप जो यहाँ पे पाया जाता है वो कौन सा है? राइस, धान का। ठीक है, और यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा जंगलों की प्रतिशत है वो है चतरा। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट वो कहाँ पे है? चतरा में। और डिस्ट्रिक्ट हैविंग लोवेस्ट परसेंट ऑफ फॉरेस्ट वो है धनबाद में। सबसे कम जंगल धनबाद में और सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है? चतरा में है। ठीक है, और यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है? वो पारसनाथ है। तो 1365 मीटर के
आसपास है। तो एग्ज़ाम में याद रखना है करीब करीब 1300 मीटर के आसपास, क्योंकि एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है। तो जो भी ऑप्शन इसके नियरेस्ट में होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये जेएसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और जेपीएससी वगैरह में भी आता है। तो अब हम लोग देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ झारखंड। तो यहाँ पे डिविजन्स यानी प्रमंडल, टोटल 5 प्रमंडल हैं। डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि 24 जिले हैं। सब डिवीज़न यानी कि अनुमंडल 45 है। ब्लॉक यानी कि प्रखंड 264 है। तो अब हम लोग देखते हैं ट्राइबल्स इन झारखंड। तो टोटल नंबर ऑफ एसटीज यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हिंदी में बोलें तो अनुसूचित जनजाति, कितने पाए जाते हैं? तो 32 अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं। और प्रिमिटिव ट्राइब यानी कि आदिम जनजाति और प्रिमिटिव ट्राइब्स यानी कि आदिम जनजाति 8 हैं। और 4 सबसे बड़े ट्राइब्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन, माने अपने जनसंख्या के आधार पर 4 सबसे बड़े जो जनजाति है वो क्या है? सबसे बड़ी जनजाति संथाल, फिर उरांव, मुंडा और फिर हो। और वो डिस्ट्रिक्ट झारखंड का वो जिला जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत हैं ट्राइबल लोगों के वो है गुमला। और वो ज़िला यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट झारखंड का जहाँ पे सबसे कम ट्राइबल लोग हैं वो है कोडरमा। और सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जनजातीय भाषा है संथाली। ठीक है, और यहाँ का सबसे फेमस फोक डांस है छऊ नृत्य। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज के डेट में पॉपुलेशन क्या है झारखंड की। तो एक चीज़ यहाँ पे है कि मैंने प्रेजेंट पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए क्योंकि जो ये जनसंख्या, ये जो सेंसस हुआ था ये 2011 में लास्ट टाइम हुआ था। ठीक है, और रिसेंट सेंसस अब होना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से नहीं हुआ है। तो बहुत जल्दी सेंसस होने वाला है, तो उसके बाद डेटा फिर से बदलेगा, इसलिए पुराना डेटा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो पुराना डेटा में इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आया था, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो इंडिया का पॉपुलेशन का कितना परसेंट झारखंड में है? तो 2.73%, अराउंड 2.73%। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? वो है रांची। ठीक है, जो कि राजधानी भी है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे? तो वो है लोहरदगा में। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम झारखंड की बात करें तो वो है 1 स्क्वायर किलोमीटर में 414 लोगों। ठीक है, 414 पर्सन्स इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो है धनबाद, और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट जो है वो है सिमडेगा। और यहाँ का सेक्स रेशियो यानी कि लिंगानुपात जो है वो है 949 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर। ठीक है, 949 फीमेल इन पर 1000 मेल। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम यहाँ का सेक्स रेशियो देखें, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मैक्सिमम सेक्स रेशियो इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो वो है वेस्टर्न सिंहभूम। और डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ पे है? वो है धनबाद में। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं लिटरेसी रेट, साक्षरता दर जो है वो झारखंड का है 66.4, 66.4%। फिर है स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? रांची में। और सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पे है? वो है पाकुड़ में। ठीक है, अब पॉलिटिकल इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं झारखंड का। तो झारखंड में जो लेजिस्लेचर है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वो कैसा है? एक सदनीय है, यूनिकैमरल है। तो जैसे कि हमारे सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर में बाईकैमरलिज्म चलता है। बाईकैमरलिज्म मतलब वहाँ पे 2 हाउसेस हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह कुछ कुछ स्टेट्स भी ऐसे होते हैं जहाँ पे बाईकैमरलिज्म होता है, जैसे कि बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, है ना। तो बिहार में भी 2 लेजिस्लेचर्स होते हैं स्टेट के। कौन कौन? एक तो हो गया वहाँ का लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि हम लोग विधानसभा बोलते हैं, विधानसभा, और एक हो गया विधान परिषद। ठीक है, तो झारखंड में विधान परिषद नहीं होता है, झारखंड में सिर्फ और सिर्फ विधानसभा होता है। तो ये झारखंड में यूनिकैमरल सिस्टम है, यानी एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, तो और वो एक सदनीय व्यवस्था में क्या है? विधानसभा, है ना। और यहाँ पे विधानसभा सीटें कितनी है? तो 81 नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 14 सीटें। और राज्यसभा में कितनी सीटें? तो 6 सीट। झारखंड से 6 राज्यसभा में सीट है और 6 लोकसभा में सीट है। और सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, संसदीय क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है सिंहभूम। और सबसे छोटा
पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र जो है वो क्या है, चतरा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। आगे इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं झारखंड के बारे में, हर एक ज़िले को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे एक्ट्स भी है झारखंड के, जैसे अभी झारखंड में जो रिजर्वेशन पॉलिसी नई आई है, जो 1932 का खतियान लागू हुआ, ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। और जैसे कि CNT SPT एक्ट, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं इसको, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।